नमस्ते एवरीवन। इस वीक की न्यूज़ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंडिया की न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, फिर हम वर्ल्ड की न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। पहली न्यूज़ है, फोर्टिनेट आईडीसी सर्वे के मुताबिक 72% इंडियन कंपनीज एआई पावर्ड साइबर अटैक्स की शिकार हो चुकी है, लेकिन सिर्फ 14% फर्म्स ऐसी है जो अपनी डिफेंस अपग्रेड करके इन नए थ्रेट्स के लिए रेडी है। एआई अटैक्स जो है वो काफ़ी फास्ट, टारगेटेड और हार्ड टू डिटेक्ट होते हैं, और स्मॉल मिड साइज कंपनी के पास बजट और एक्सपर्ट स्टोरेज के कारण अवेयरनेस भी कम होती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप एआई बेस्ड सिक्योरिटी टूल्स को अडॉप्ट करें, रेगुलर एम्प्लॉयज ट्रेनिंग और ड्रिल्स कंडक्ट करें, और एक क्लियर इंसिडेंट रेस्पॉन्स प्लान हमेशा रेडी रखें। सेकेंड न्यूज़ है, इंडिया दुनिया में एआई ड्रिवन लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशन में आगे है। माइक्रोसॉफ्ट के एक रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट में ये बताया गया कि इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना रही है, जो उनके वर्कफोर्स को बेहतर बनाने में हेल्प कर रहा है। रिपोर्ट कहता है कि 93% इंडियन लीडर्स जल्द ही एआई एजेंट्स का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। फ्रंटियर फर्म्स अपने ऑपरेशंस को ह्यूमन एजेंट कोलैबोरेशंस के अराउंड रीडिज़ाइन कर रही है, और कई लीडर्स जो है वो पहले से ही एआई का यूज़ अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के लिए कर रहे हैं। इस शिफ्ट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को अपने काम को तेज और बड़े स्केल पर करना आसान हो रहा है। थर्ड न्यूज़ है, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर फडणवीस ने सिम्बायोसिस एआई इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया, जो एआई के क्षेत्र में रिसर्च, इनोवेशन और टैलेंट डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। ये इंस्टीट्यूट एआई टेक्नोलॉजी के विकास में मदद करेगा, जहां पर नए एआई प्रोजेक्ट्स और कोलैबोरेशंस प्रमोट किए जाएंगे। इससे महाराष्ट्र और भारत को ग्लोबल एआई लीडरशिप में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। फोर्थ न्यूज़ है, आईबीएम की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में डेटा ब्रीच का एवरेज खर्चा 13% तक बढ़ गया है, जो एक बड़ा चैलेंज को दर्शाता है। ये रिपोर्ट एआई को अपनाने और एआई सिक्योरिटी के बीच मौजूद गैप जो है उसको भी हाईलाइट करती है। डेटा ब्रीचेस से कंपनीज को फाइनेंशियल नुकसान के साथ साथ अपनी रेपुटेशन पर भी असर पड़ता है। साइबर अटैक्स और डेटा चोरी की बढ़ती हुई घटनाएं ये दिखाती है कि ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज और एआई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स को तुरंत मजबूत करना होगा। एडवांस साइबर सिक्योरिटी टूल्स का इस्तेमाल, रेगुलर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स और एम्प्लॉय अवेयरनेस ट्रेनिंग को बढ़ावा देना जरूरी है, ताकि डेटा ब्रीचेस के खतरे जो है वो कम किए जा सके। ये रिपोर्ट हमें याद दिलाती है कि एआई टेक्नोलॉजी तो रैपिडली बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी सिक्योरिटी पर भी बराबर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ न्यूज़ है, लोकसभा ने अभी हाल ही में एक नया कानून पास किया है, जिसका नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। इसका मकसद है ऑनलाइन रियल मनी गेम्स को पूरी तरह से रोकना। मतलब अब कोई भी व्यक्ति या कंपनी ऐसे गेम्स नहीं चला सकती जहां एंट्री के लिए पैसे देने की ज़रूरत हो, चाहे वो स्किल पर बेस्ड हो या चाहे चांस पर। ये बिल जो है वो वॉइस वोट से पास हुआ, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी अपनी बात रखी, लेकिन कुछ अपोजिशन मेंबर्स थे जिन्होंने इस पर आपत्ति भी जताई। इस कानून के आने से सरकार इलीगल ऑनलाइन गैम्बलिंग को कंट्रोल कर सकेगी, जो लोगों के लिए फाइनेंशियल और सामाजिक तौर पर प्रॉब्लम बन सकती थी। अब इस बिल के तहत लीगल तौर पर गेमिंग इंडस्ट्री में नए रूल्स आएंगे, जो न केवल इलीगल गेम्स को रोकेंगे बल्कि प्लेयर्स को भी प्रोटेक्ट करेंगे। ये एक बड़ा कदम है सेफर और रेस्पॉन्सिबल ऑनलाइन गेमिंग की तरफ। न्यूज़ है, पीआईबी ने एक वायरल डीफेक वीडियो को फ्लैग किया है, जिसमें पीएम मोदी को एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम एंडोर्स करते दिखाया जा रहा है जो हर दिन 1.25 लाख रुपए तक का मुनाफा देने का दावा करती है। सरकार ने इस वीडियो के बारे में सतर्क किया और लोगों से कहा कि ऐसी डीफेक टेक्नोलॉजी जो लोगों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल हो रही है, उससे होशियार रहे और बेवकूफ़ी ना करें। ये वीडियो झूठी सरकारी जानकारी फैलाने के लिए बनाई गई है।
इसलिए लोगों को इस तरह के कंटेंट से बच के रहना चाहिए और बिना वेरीफाई किए कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। 7th न्यूज है, उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम बढ़ने के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक नई स्ट्रैटेजी तैयार की है, जिसमें एक स्पेशल हंटर सिस्टम शुरू किया जाएगा जो साइबर क्रिमिनल्स को ट्रेस करके उन्हें पकड़ने में मदद करेगा। पहले ही स्टेट के हर जोन में साइबर पुलिस स्टेशंस बनाए गए हैं और अब इस नए साइबर हेडक्वार्टर्स के आने से सरकार को और ज्यादा सहायता मिलेगी। ये सब एफर्ट्स फ्रॉड कॉल्स और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए है, ताकि लोग इंटरनेट पर सुरक्षित महसूस कर सके। सीएम योगी ने कहा है कि इससे देश में साइबर सिक्योरिटी को एक नई ताकत मिलेगी और लोग बेझिझक डिजिटल दुनिया का फायदा उठा सकेंगे। अब हम वर्ल्ड एआई रिलेटेड न्यूज के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहली न्यूज है, चाइना ने एनवीडिया को वापस खुले हाथों से वेलकम नहीं किया। चाहे अमेरिका ने चिप एक्सपोर्ट्स पर अपनी रिस्ट्रिक्शन जो है वो थोड़ी हल्की की हो, मतलब एनवीडिया को चाइना में अपने काम को फिर से शुरू करने में अब भी काफी दिक्कत हो सकती है। ये सब यूएस और चाइना के बीच चल रहे टेक्नोलॉजी और ट्रेड के टेंशंस को दिखाता है। दोनों देश अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशंस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए एनवीडिया जैसी कंपनीज को दोनों तरफ से सख्ती का सामना करना पड़ रहा है। इस सिचुएशन में एनवीडिया के लिए चाइना मार्केट में आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। सेकेंड न्यूज है, मेटा ने अपनी एआई डिवीजन में हायरिंग अचानक से रोक दी है, जबकि पिछले कुछ महीनों में कंपनी ने टॉप एआई रिसर्चर्स को अट्रैक्ट करने के लिए $1 बिलियन पे पैकेजेस भी ऑफर किए थे। मार्क जुकरबर्ग खुद लीडिंग टैलेंट को रिक्रूट करने में एक्टिवली शामिल थे, लेकिन अब इन्वेस्टर कंसर्न्स और लगातार बढ़ती कॉस्ट की वजह से कंपनी ने हायरिंग फ्रीज कर दी है। इस हायरिंग फ्रीज का मेन रीजन मेटा की एआई टीम्स की रीस्ट्रक्चरिंग है, जिससे खर्चा कंट्रोल किया जा सके और बिजनेस को सस्टेनेबल बनाया जा सके। यानी अब मेटा नए एआई एक्सपर्ट्स को हायर नहीं करेगी जब तक इंटरनल ग्रुप्स और फाइनेंशियल्स को दोबारा बैलेंस नहीं किया जाता। थर्ड न्यूज है, एलन मस्क की कंपनी XAI से एक बड़ी गलती हो गई, जिसमें 3,70,000 ग्रॉक यूजर्स की कन्वर्सेशंस गलती से गूगल पर पब्लिकली एक्सेसिबल हो गई। इसका मतलब है कि लोगों की एआई के साथ हुई प्राइवेट चैट्स बिना किसी सिक्योरिटी के इंटरनेट पर सबके लिए ओपन हो गई। ये एक मेजर डेटा प्राइवेसी ब्रीच है, जिससे यूजर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन रिस्क में आ गई। अब इस इंसिडेंट के बाद XAI को अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को रिव्यू करना होगा और इंश्योर करना होगा कि आगे से ऐसी गलती दोबारा ना हो, ताकि यूजर्स का ट्रस्ट वापस बनाया जा सके। लास्ट न्यूज है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने एक नई वल्नरेबिलिटी पकड़ ली है, जिससे AI पावर्ड ब्राउजर्स को प्रॉम्प्ट फिक्स एक्सप्लॉइट के थ्रू ट्रिक किया जा सकता है। मतलब हैकर जो है वो हिडन प्रॉम्प्ट्स का यूज करके एआई ब्राउजर्स को अनवांटेड मलिशियस काम करने पर मजबूर कर सकते हैं बिना यूजर को पता चले। इसका रिस्क ये है कि यूजर के सिस्टम या अकाउंट्स पर अटैक हो सकता है या उनका डेटा जो है वो रिस्क पर आ सकता है। ये डिस्कवरी एआई टूल्स की सिक्योरिटी को लेकर इंडस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल है कि उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को और सिक्योर बनाना होगा, ताकि आगे चलकर हैकर्स ऐसे एक्सप्लॉइट से गलत फायदा ना उठा सके। इस वीक की न्यूज में इतना ही, नेक्स्ट वीक मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप तक लेटेस्ट न्यूज जल्द से जल्द पहुंची जा सके, और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा।